बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब कतर के बाद अगला स्ट्राइक मिस्र पर होने वाला है। बिल्कुल इस सूरत हाल में अब सबसे बड़ा टेस्ट इस दफा होने के लिए जा रहा है चाइना का। आप सोचें कि चाइना का टेस्ट क्यों होने के लिए जा रहा है। चाइना का HQ-9B डिफेंस सिस्टम इस वक्त तैनात कर दिया गया है मिस्र में, और ये रोकने के लिए जा रहे हैं इसराइल के F-35 मिसाइलों को, यानी उनके जेट्स को और उनके मिसाइलों को। अब ये जो सबसे अहम सूरत हाल, एक बात आप ध्यान में रखिएगा, ये डिटेक्ट कर सकता है, ट्रैक कर सकता है, इंटरसेप्ट कर सकता है इसराइल के जहाज़ों को, उनके क्रूज मिसाइल को, उनके बैलिस्टिक मिसाइल को। लेकिन इस सूरत हाल में इन्होंने अपने जो राफेल तैयारे लिए हुए हैं मिस्र ने, वो भी डिप्लॉय कर दिए हैं। अब उन्होंने कहा है कि हम दिफा करेंगे हर सूरत, क्योंकि हमें खतरा ये है कि इसराइल अब स्ट्राइक करने के लिए जा रहा है, क्योंकि हमास की क़यादत वहाँ पर भी मौजूद है, कतर में भी मौजूद है, ये कहीं भी किसी भी वक्त स्ट्राइक करने वाले हैं। और इस सूरत हाल में जो सबसे ज़्यादा खतरा है कि ये जो गज़ा में लोग निकाले जा रहे हैं ये मिस्र में दाखिल हो जाए। अब मिस्र उनको रोकना चाह रहा है, और इस सूरत हाल में इसराइल कह रहा है ये लो, यानी इन लोगों को आप लो और उसके बाद हम लोग मिस्र को तबाह करेंगे। अब सबसे बड़ा मसला यहाँ पर जो इस वक्त सामने आ रहा है, देखिए, एक तो ये जो डिफेंस सिस्टम है ये इक्वल है, आप समझ रहे, S-400 के। अब ये चाइना का होने जा रहा है बहुत बड़ा टेस्ट। उसकी रीज़न क्या है? चाइना का जो टेस्ट होने के लिए जा रहा है वो इंडिकेट करेगा कि चाइना का डिफेंस सिस्टम कितना काबिल है, क्या सूरत हाल है और उसके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। देखिए, तकरीबन 300 किलोमीटर अगर दूर टारगेट होगा तो ये उसको डिटेक्ट करता है, और 200 किलोमीटर तक की रेंज को ये उड़ाने की सलाहियत रखता है। अब इसराइल के जो जेट्स हैं वो है F-35, जो कि स्टेल्थ है, रेडार पर डिटेक्ट नहीं होते, बड़ा यानी मुश्किल होता है कि वो रेडार पर आए। चाइना के डिफेंस सिस्टम के लिए अब ये सबसे बड़ी सूरत हाल है और बड़ा टेस्ट होने के लिए जा रहा है कि इसराइल के F-35 तैयारे अगर जाकर मिस्र को हिट करते हैं तो क्या वो रेडार पर आते हैं। अगर तो रेडार पर आ गए और उसके बाद इसराइल के इस अटैक को नाकाम बना दिया, तो पूरी दुनिया में जो तूफान बरपा होगा आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। कि जो पाकिस्तान ने राफेल तैयारे गिराए हैं उससे भी 1000 गुना ज़्यादा बड़ी तबाही आपको नज़र आएगी। पूरी दुनिया में खलबली मच जाएगी और सारे भागेंगे डिफेंस सिस्टम के लिए। क्योंकि देखिए, इस वक्त दुनिया में सबसे अहम तरीन तैयारा है F-35, और जो इसराइल के F-35 हैं वो तो अपग्रेडेड वर्जन है। उन्होंने तो ख़ास तौर पर उसकी मॉडिफिकेशन ऐसी की है ताकि वो वेदर फ्रेंडली बन सके, ख़ास तौर पर जो मिडल ईस्ट के हवाले से है, ये बात ज़हन में रखिएगा, सहरा के हवाले से, तो उन्होंने अपना यूज़र फ्रेंडली इसको बनाया। अब यहाँ जो सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर इसराइल के इन तैयारों को, उनके इनकमिंग मिसाइलों को डिटेक्ट कर लिया तो सारी दुनिया चाइना की तरफ दौड़ेगी। क्योंकि इस वक्त दुनिया में शायद ही कोई डिफेंस सिस्टम है तो सारे ड्रोन्स रोक ले, जो सारे मिसाइल रोक ले, अभी कोई भी नहीं है। ना अमेरिका के पास है, ना रशिया के पास है। इवन के रशिया में इतने बहुत सारे ड्रोन्स आते हैं, वो आकर तबाह कर देते, लॉन्ग रेंज मिसाइल भी लगते हैं, कई वो रोक लेते हैं, बहुत सारे नहीं रोक पाते। तो दुनिया में कोई भी डिफेंस सिस्टम ऐसा नहीं है कि जो सारे मिसाइलों को रोक ले, लेकिन काफ़ी हद तक रुकते हैं। अब चाइना ने, याद रखिएगा, S-400 खरीदा था रूस से, और चाइना ने अब जो प्रोडक्ट बनाई है उन्होंने S-400 से बेहतर प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की है। अब यहाँ असल में पता चलेगा कि क्या इनके जेट्स, इनके मिसाइल, इनकी तमाम चीज़ें रुक सकती हैं, जो आने वाले वक्त में असल चीज़ साबित करेगा। और एक दफ़ा अगर चाइना ने इसको कामयाब करवा लिया, यानी ये टेस्ट कामयाब हो गया, तो आप ज़हन में रख लें, फिर उसके बाद पूरी दुनिया जब भागेगी चाइना की जानिब, तो ना अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को कोई देखेगा, बल्कि मिडल ईस्ट के अंदर कतर से लेकर हर जगह पर ये चीज़ देखी जाएगी कि ठीक है, हमें लेना है, हमें भी वो डिफेंस सिस्टम लेना है जो इसराइल के तैयारों को रोक सके। तो ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट होने के लिए जा रही है। देखिए, मिस्र ने इस वक्त बॉर्डर पर अपनी फ़ौजें तैनात कर दी हैं। मिस्र की फ़ौजें इस वक्त बॉर्डर पर हैवी लेवल पर डिप्लॉयड हैं, और उनके तैयारे इस वक्त मुकम्मल तौर पर डिप्लॉयड हैं, और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरह इसराइल का मुकाबला करें। उन्होंने कहा है मुकाबला करेंगे, लेकिन इस सूरत हाल में देखना ये है कि क्या वो वाकई मुकाबला करने के लिए तैयार हैं आने वाले वक्त में।
क्योंकि इसराइल के साथ देखिए, इसराइल ने जो भी अपना डिफेंस और ये तमाम चीज़ें ली हैं वो मिस्र के सारी चीज़ों से बढ़कर है। उनके पास जो टेक्नोलॉजी है, अब इसमें एक चीज़ है, आपको पता है कि जो सबसे अहम बात है इस डिफेंस सिस्टम की, इसराइल जब भी अटैक करता है वो कोशिश करेगा पहले डिफेंस सिस्टम को डिसेबल करने की, जैम करने की। और चाइना के इस डिफेंस सिस्टम की क्वालिटी ये है कि ये जो जैमिंग का सिलसिला होता है इसको रोकता है, इसको रिपेल करता है। और अगर आप कोई कोशिश करें तो आप इसको रोक सकते हैं। अगर चाइना के इस डिफेंस सिस्टम ने यहाँ कामयाबी दिखा दी तो उसके बाद तो अमेरिका क्या, दुनिया का कोई भी तैयारा रुक जाएगा। और ये चाइना के लिए भी बहुत बड़ा टेस्ट होगा और वो देखना चाहेंगे कि हमारे, चूँकि उन्होंने देखिए बहुत सारी वो बातें ज़्यादातर बताते नहीं हैं, लेकिन जाहिर सी बात है अब ये सूरत हाल पता चलेगी, फिर उसके बाद चाइना के अपने लिए डिफेंस सिस्टम कितना अहम होगा ये तो आपको पता चल जाएगा। अब अगर इसराइल ने यहाँ पर हमला किया तो तुर्की महफूज नहीं है, ये आप ध्यान में रखिएगा। इस्तांबुल में उन्होंने हमला कर ही देना है, फिर उसके बाद बहुत सारी और जगहों पर हमला करेंगे। आप कहाँ तक रोक सकेंगे? देखिए, दो चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। ईरान ने सबसे बड़ी गलती क्या की थी, जब इसराइल ने वहाँ पर अटैक किया था, इन्होंने 1.5-2 महीने लगा दिए थे स्ट्राइक बैक करते। लेकिन जब लास्ट टाइम हिट हुआ था ईरान, तो वो तो आपको पता है 18 घंटे के बाद इन्होंने किया। आपको पता है कि ईरान के अंदर इस वक्त हालत ये है, उन्होंने ऐसे कई जासूसों को सजाए मौत दी है जो स्टिल अभी तक काम कर रहे थे। अब आप सोचें कि ऐसी भी सूरत हाल पेश आई कि ईरान ने मिसाइल मारे, ईरान ने इसराइल पर मिसाइल मारे, उन मिसाइलों को अंदर से रोक लिया गया। इतना खतरनाक इसराइल का नेटवर्क था जो वहां पर काम कर रहा था। तो इसराइल ने वहां पर पहले दिन जैम किए उनका डिफेंस सिस्टम और देन अटैक किया। और वो यही समझ रहे थे कि हम इनको जैम करते रहेंगे, अटैक होता रहेगा, लेकिन 18 घंटे के बाद दोबारा कभी वो हुआ नहीं। आपको पता है ईरान ने कहा कि इसराइल हर रोज कई दफ़ा कोशिश करता था हमारे डिफेंस सिस्टम को जैम करने की, हमारे मिसाइलों को जैम करने की, ताकि हम वहाँ से मिसाइल ना चला सके। इसराइल ने जो ईरान के अंदर किया वो एक दिन का काम नहीं था, उसके पीछे 20-25 साल की उनकी मेहनत थी। बहरहाल वो मारने में कामयाब हुए उनकी क़यादत को। लेकिन अगर आप ये कहें कि इसराइल को कामयाबी मिली 100%, ये नहीं पॉसिबल। और ये अभी तक आपको पॉसिबल होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो रजीम चेंज के बगैर ये मामला सामने नहीं रखेंगे। जब तक वो आयतुल्लाह को हिट नहीं कर जाते, जब तक वो ये काम नहीं करेंगे, वो मामला सामने नहीं रख सकते। सो अगला मरहला जो अब आने वाला है, इसके बाद अगर मिस्र हिट होता है तो इराक का नंबर है। शाम की सूरत हाल तो वैसे ही बड़ी ख़राब है। और आपको पता है कि अब तो इसराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कह दिया है कि जो ट्रंप के साथ डील फाइनलाइज हुई है उसमें गजा का लैंड कुछ अमेरिका को मिलेगा, कुछ हमें मिलेगा। ये प्लान अब इस वक्त इन सब का, जाहिर सी बात है गजा का जो लैंड है उसकी ज़मीन के नीचे ज़खायर हैं, जो सी व्यू है वो बड़ा खूबसूरत है। और ये सारे का सारे इसीलिए तो कारपेट बॉम्बिंग कर रहे हैं कि हम बिल्कुल इसको बिल्कुल कारपेट कर दें, यानी तमाम बिल्डिंग्स गिरा दें और उसके बाद नई सिरे से तामीर करें। अब ये तो हो नहीं सकता कि आप एक चीज़ को रखें और उसको नई सिरे से तामीर किए बगैर आप ये सारी चीज़ों को रिपेयर कर दें, मैनेज कर दें, ये पॉसिबल नहीं। तो अब मिस्र के लिए देखिए, मिस्र की इकॉनमी है बड़ी ख़तरे में, वो IMF के दर पर हैं, उनके हालात इतने बुरे हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा बुरी उनकी करेंसी की सूरत हाल है। लेकिन फिर भी उसके बाद हमारी करेंसी बहुत बुरी तरह गिरी हुई है। तो अब मिस्र के लिए अपने आप को बचाना, देखिए सीसी वो शख्स है जो कि बार बार ये कह रहा है, और आपको पता है कि रिसेंटली ये जो अरब इस्लामिक समिट हुआ तो उसने यही बात की थी कि देखिए हमें एक नेटो तर्ज कर इस्लामिक नेटो बनानी चाहिए, इसमें सारे मुल्क अब अपनी एक फौज बना ले, किसी एक मुल्क पर हमला हो तो सब पर हमला तस्वर किया जाए। मिस्र ने ये बात की थी और उन्होंने बड़ा जोर दिया उनके प्रेसिडेंट ने, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी को ख़तरा है सबसे ज़्यादा तो वो मिस्र को है। देखिए गजा के लोगों को ये बाहर निकाल रहे हैं, इन्होंने अब पूरी तरह फ़लस्तीन लेना है, तो वो लोग कहाँ पर जाएंगे? वो जॉर्डन जाएंगे, वो इजिप्ट जाएंगे, वो जाहिर सी बात है मिस्र जाएंगे। और इस सूरत हाल के अंदर मिस्र को उन्होंने पहले ही कहा था कि तुमने हर सूरह गजा के लोगों को लेना, वो नहीं माने, उन्होंने बॉर्डर पर इस वक्त फौज तैनात की है। लेकिन अब हमास के नाम के ऊपर वहाँ पर स्ट्राइक होने जा रहा है, क्योंकि याद रखिएगा हमास के जो लोग हैं वो या तो मिस्र आते हैं बातचीत करने के लिए, या तुर्की जाते हैं, या कतर होते हैं। ये 3 जगह उनका पड़ाव होता है, इसके अलावा वो कहीं नहीं जाते। अब आप इमेजिन कर लें कि माजी के अंदर
सऊदी अरब कोशिश कर चुका था अफगानिस्तान की जंग बंद करके वहाँ मुज़ाकरात करवाने की, और अब भी वो कोशिश करता है कि इंटरनेशनल सतह पर ये काम हो। यूक्रेन जंग के लिए भी उन्होंने कोशिश की। तो ये सारी सूरत हाल में आप सोचें, अगर ये कतर पर हमला कर सकते हैं तो क्या सऊदी अरब पर नहीं करेंगे? ये बिल्कुल कर सकते हैं। लिहाजा इस वक्त हमास के लोग वहाँ आते हैं और मिस्र को खतरा है कि वहाँ पर ये अटैक होने जा रहा है, क्योंकि वो निगोशिएट करें। मिस्र को ज़रूरत है कि ये जंग बंद हो, क्योंकि उनको लगता है सारे फ़लस्तीनी वहाँ पर आ जाएंगे और तो कोई मुल्क है नहीं, और उनके लिए बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। जाहिर सी बात है, 50 से 55 लाख लोगों को लेना कोई थोड़ा 2 लाख से ज़ायद तो इन्होंने मार दिया वहाँ पर। तो लिहाजा ये बहुत बड़ा टेस्ट होने जा रहा है चाइना के लिए भी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।